हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम यहाँ पे सीरीज देख रहे थे कि एनटीपीसी से रिलेटेड बातें कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको मैं आज बताने वाला हूँ किसके रिलेटेड। तो आज बताने वाला हूँ कि स्पेक्स वालों जो चश्मे पहनते उनके साथ वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंट हो रहा है। लास्ट टाइम जितने भी प्रोसेस हुए थे जेई या फिर एएलपी या जो भी वैकेंसी आई थी रेलपी में, उससे थोड़ा सा इस बार डिफरेंट हो रहा है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं। तो क्या क्या होता है प्रोसेस, मैं वो प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन को प्लीज़ दबा दें, ताकि आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और आगे भी मिलते रहे। अब देखो, पहले तो अगर जो आपको स्पेक्स पहनते हो या फिर आपको देखने में कुछ धुंधलापन है, या फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मेडिकल प्रोसेस में जाने से पहले आप क्या कर लो, आप एक नियरेस्ट अपने किसी डॉक्टर के पास जो आपके पास में, उनसे आप एक बार चेकअप करवा लो कि आपके आईज रिलेटेड कोई विजन प्रॉब्लम तो नहीं है। मिस विजन प्रॉब्लम ये दिखने में कुछ प्रॉब्लम की बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत पावर्स रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता क्योंकि काम चलते रहता है। एक आई में सही रहता है, दूसरे में थोड़ा सा डाउन रहता है, फिर भी वो काम चलते रहता है क्योंकि हमारा आई एडजस्ट कर लेता है। लेकिन वहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस चेकअप होता है, तो वहाँ पे हमको उनको पता चल जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है इनमें। तो जैसे देखिए, अगर जो स्पेक्स पहनते हो तब तो आपको पहले आपको नियरेस्ट कोई भी आपके डॉक्टर के पास जा करके आपको आएगा जो नियरेस्ट नंबर, जो आपका एक्चुअल नंबर है, वो आपको लिखवा कर वहाँ से लाना है। वो लिखवा के लाओगे और उसको आपको अपने साथ कैरी आउट करना है। अगर जब वो कैरी आउट नहीं करोगे तो फिर वहाँ पे जाओगे जहाँ मेडिकल आपका हो रहा है, फिर वो डॉक्टर आपको बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे और फिर वहाँ से आपको दौड़ाएंगे कि ये करवा के लाओ, नंबर लिखवा के लाओ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। तो अगर जो आप कोई चश्मा पहनते हो तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वर्क ये है कि आप उस एक्चुअल नंबर, चश्मे का जो नंबर है उसका लिखवा करके वहाँ पर साइन करवा लो, और उनका हो सके तो उनका स्टैंप भी लगवा लो। ताकि, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं भी स्पेक्स पहनता हूँ, तो मैं इतना अच्छी सब चीज़ करके गया था, तो मुझे वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेस करने का नहीं हुआ था। अब देखो, जैसे ही आप अगर जो आपका आई चेकअप स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि आपका डिस्टेंस विजन सही है या नहीं। डिस्टेंस विजन सही है कि मीन्स वहाँ पे आपको ए बी सी डी, जैसे यहाँ पे हम पढ़वाते हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको ए बी सी डी वहाँ पर नहीं पढ़वाते। वहाँ पे वो क्या दिखाते हैं, सी का कटिंग दिखाएंगे। सी कभी इधर कटिंग होगा, कभी ऊपर कटिंग, कभी डाउन कटिंग, इस तरीके से कटिंग को दिखवाते हैं ताकि आप उनको झूठ नहीं, याद नहीं कर पाओ। तो देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे आपका डिस्टेंस विजन, और यहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर्स थोड़ा सा पास रहते हैं, यहाँ पे एक्चुअल नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे पूरा 6 मीटर की दूरी पे आपको पूरा बैठाया जाएगा और वहाँ से चेक करेंगे। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि पास में आपको या फिर मिरर लगाओ, मिरर के नहीं, डायरेक्टली पूरा अच्छे तरीके से चेक करते हैं। जैसे ही डिस्टेंस विजन आपका होगा तो फिर उसी टाइम पे क्या होता है, बाइनोकुलर विजन होता है। बाइनोकुलर विजन में क्या होगा, आपको दिखाया जाएगा, आपको 4 लाइट दिखाएगी, लेकिन उसमें क्या होगा, दो दो का होगा, दो रेड होगा और दो क्या, ग्रीन होगा। तो आपको बताना है, अगर जो कोई आंख, एक आंख भी बंद कर दिया ना, तो उसमें क्या होता है कि परसेप्शन बन नहीं पाता ढंग से। जो परसेप्शन बनेगा नहीं तो क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देंगे। तो आपको एकदम पूरा, जब तक वो आई क्लोज करने नहीं बोले या फिर कुछ करने नहीं बोले, तब तक अपने मन से कुछ मत करना, क्योंकि मैंने यही गलती की थी। जब मैंने यही गलती की थी तो मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा उन्होंने फिर से टेस्ट किया कि ये क्यों गलत ऐसे बता रहा है। तो कुछ भी गलती करो, वहां पे आपको जब तक जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वही इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। आपको अपने मन से कोई आई बंद भी नहीं करने, जो इंस्ट्रक्शन बोला जाए वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। फिर जैसे ही होगा, फिर आपको और दूसरे बाइनोकुलर विजन के लिए और भी कलर टेस्ट, कलर परसेप्शन टेस्ट करेंगे। वो दिखाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाएंगे, एक साथ 8 या 9 कलर दिखाएंगे। फिर उसको बताएंगे आपको कौन से कलर कहाँ पे दिखा रहा है, बताओ, काउंट करके बताओ। इस तरीके के यहाँ पे कलर। फिर क्या होता है, वो एक लेजर लाइट भी जलाते हैं। लेजर लाइट डिफरेंट डिफरेंट से, जैसे आपकी सिग्नल होती है उस सिग्नल के अकॉर्डिंग वो लेजर लाइट जलाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी कलर किस टाइम पे आई है। ये तो हो गया बाइनोकुलर और कलर परसेप्शन टेस्ट हो गया। ये तो नॉर्मल टेस्ट। आपका कुछ भी दिक्कत होगा तो वहाँ पर लिख देंगे, आपको बताएंगे कुछ भी नहीं, लेकिन वहाँ पे वो लिख देंगे बाइनोकुलर प्रॉब्लम है या फिर डिस्टेंस विजन में प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, वो वहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है, मेन आता है कि बहुत से एक कमेंट भी आया था कि कलर ब्राइटनेस के लिए क्या होता है। अब कलर ब्राइटनेस आप उनको बाईपास नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसिहारा की बुक याद करके या फिर डिफेंस में लेकर चले जाते हैं, लेकिन आप याद करके भी चले जाओगे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वो दिखाते, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े पकड़ में आ ही जाते हो, तो उसको बाईपास नहीं कर सकते। लेकिन हो सके तो आप इसिहारे के बुक से प्रैक्टिस एक बार पहले से कर लो, जहाँ पे कलर ब्राइटनेस डिफरेंट चीज़ वहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से नंबर क्या है, क्योंकि वही बुक होता है, 2 कॉपी वही बुक होता है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगा। तो जैसे ही वो खोलेंगे फिर बोलेंगे आप पढ़ो, पढ़ते पढ़ते। और कभी कभी प्रेशराइज भी करेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपका वहाँ पे एक देखोगे, यहाँ पाथ बनाना होता है कि इस पाथ से इस साइड से उस साइड जाओ, पाथ के अकॉर्डिंग मीन्स अपने एक पेन लेके जाओ, पेन चलाते हुए लेके जाओ उधर। और कभी कभी क्या होगा, कुछ में देखोगे कुछ पेजेज में आपको पाथ नहीं होगा, वो बोलेंगे नहीं पाथ है, लेकिन आपको फिर भी क्या बोलना है, पाथ नहीं है, क्योंकि उसमें पाथ है ही नहीं। फिर भी बोलेंगे नहीं दिख रहा है, बोलेंगे आपको क्या बोलना, नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिखी जब पाथ है ही नहीं तो आपको ये नहीं उनके हाँ में हाँ मिला देना है, नहीं, वो ऐसा करके प्रेशराइज करते कि गलत बोले हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये तो मेनली देखो, आपको अगर नॉर्मली देखोगे तो कलर परसेप्शन टेस्ट या फिर कलर विजन टेस्ट में आप उनको बाईपास नहीं कर सकते। कोई भी टेस्ट में आप उनको बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने बार वो चेक करते हैं और आप वहाँ पे गलत गलत बोल ही नहीं सकते। बाईपास करने के लिए बहुत मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, और वहाँ पे उतना वो लोग इतने अच्छे तरीके से चेक करते हैं कि बाईपास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
और कहीं कहीं पे बहुत सारे जोन्स में ऐसे भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टाफ सपोर्टिव होते हैं, लेकिन ये लोग भी सारे सपोर्टिव होते हैं, लेकिन आप उनको गलत तरीके से नहीं कुछ भी बताओगे तो पकड़ लेते हैं। तो वहाँ पे सपोर्टिव होते हैं, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है तो अपने आप वो बोलेंगे कि ठीक है आज आपका प्रॉब्लम है, कल फिर से टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आई टेस्ट आज आपका प्रॉब्लमेटिक है, हो सकता है किसी दिन कुछ आप उल्टा बोल दो, तो एक बार में कभी वो फिनिश नहीं करते हैं। हमेशा वो क्या करते हैं, 1 या 2 3 बार तक चेक करते हो कि हाँ सही है, जो आपने गलत पकड़ा था वो गलत है या नहीं है, या फिर आपने कुछ गलत बोल दिया तो दोबारा फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ अब फिर क्या था, फिर आपका नियर विजन में क्या करेंगे, आपका एक आई बंद कर देंगे, फिर बोलेंगे दिखाओ, आप पास लेकर पढ़ो 3 लाइन, लास्ट वाली 3 पढ़ो, फिर दूसरे आई बंद करें, फिर लास्ट वाला 3 पढ़ो। इस तरह के नियर विजन टेस्ट हो जाता है। अब देखो अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, फिर कोई प्रॉब्लम है तो फिर क्या करेंगे वो, नॉर्मली फिर आपको जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर है जो आई रिलेटेड है। और एस्पेक्ट्स वालों के साथ तो श्योर होता है कि उनको कमेटी के पास भेजा जाता है, और कमेटी वाले क्या करते हैं, फिर उनको देखते हैं, फिर से पूरा आपका पूरा चेकअप होगा। ऐसा नहीं कि आप जाओगे उनके पास तो जो जो यहाँ पे लिख रखा है, आपको मेन तो एक पावर्स का चेक होगा कि आपने एक्चुअल पावर शो किया वो है या नहीं। जैसे वहाँ पर रखेंगे तो उनको पता चला कि जो हमने पावर शो किया है या और जो मेरा आई का पावर है वो गलत है या सही है, तो वो आपको डॉक्टर चेक करेंगे एस्पेक्ट्स वालों के साथ। तो प्रॉपर फिर से एस्पेक्ट्स वालों के साथ प्रॉपर चेकअप किया था। अगर जो आपने कुछ या पावर में आपकी कमी है या कुछ पे, वो भी फिर से पावर चेक करते हैं, तो फिर से बोलते हैं कि जाइए आप चश्मा बनवा कर लाइए, और फिर से आपका फिर से आई टेस्ट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पे। अगर जो किसी ने, जैसे कोई ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मली आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि 0.5 उनके पावर होते हैं डायोप्टर में, तो उनसे चलते रहता है। तो वो लोग भी क्या उतने तक भी नहीं छोड़ते हो, वो लोग क्या 6/6 चाहिए, कितने 6/6 चाहिए वहाँ पे। तो 6/6 चाहिए, तो वहाँ पे नॉर्मली देखोगे तो लोग फिर पावर लिख के देते हैं कि अब जाइए ये चश्मा बनवा के लाइए, फिर उसे उनका टेस्ट होता है प्रॉपर, और फिर जाकर वो पास करते हैं। तो नॉर्मली देखोगे आप, अगर जो A2 के लिए, इनके लिए A2 या A1 के लिए अप्लाई करने वाले हो नियर फ्यूचर, से ALP का आ रहा है या फिर डिफरेंट वैकेंसी आ रही है, तो उसमें आपको A1 से उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अगर जो B1 B2 में हो तो थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ वो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो कंप्रोमाइज़ की कोई साइन नहीं छोड़ते। जैसे आपको मान लो बाइनोकुलर विजन है या फिर कलर ब्लाइंडनेस विजन है, तो उसमें आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 7C2 दे देंगे आपको, लेकिन आपको कोई कंप्रोमाइज़ वो लोग अपने नहीं करते। कंप्रोमाइज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि नियर फ्यूचर में अगर फिर से कभी टेस्ट दोबारा हो गया तो फिर उनको जवाबदेही हो जाएगी। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। तो जब भी अगर चश्मा स्पेक्स पहनते हो तो आपके स्पेक्स से रिलेटेड आपके पता होना चाहिए कि मेरा आई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको आप पहले ही बता दो। या तो आपने कोई ऑपरेशन करा रखा है तो उनको पहले ही बता दो। आप पहले बता दोगे तो फिर भी वो कंसीडर करके आपको एक ग्रेड अच्छा दे देंगे, लेकिन आपने झूठ बोला तो फिर आपको 7C2 ही दे देंगे। तो अगर आपने जैसे 4-5 साल पहले ऑपरेशन कराया तो बता दोगे तो आपको B1 B2 मिल सकता है, क्योंकि A1 A2 में तो आपको चश्मे लेजर ऑपरेशन अलाउड नहीं होता है। तो अगर जब आपने लेजर ऑपरेशन करा रखा है तो क्या करना है, आपको पहले ही उनको इन्फॉर्म कर देना कि हाँ हमने सर लेजर ऑपरेशन करवाया, तो आपको फिर भी B1 B2 आपको मिल सकता है। लेकिन अगर जो आपने झूठ बोला तो फिर आपको वो अलाउ नहीं करेंगे और आपको 7C2 कैटेगरी दे देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से टेस्टिंग होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आई रिलेटेड। अगर और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए आपके मेडिकल रिलेटेड, तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको पूरा आंसर दे दूंगा। ओके, थैंक यू गाइज।